हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, पीस लिली एक शानदार पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। यह एक एवरग्रीन प्लांट है जिसके बड़े बड़े चमकीले हरे रंग वाले पत्ते आँखों को भरपूर सुकून पहुँचाते हैं। पीस लिली एक उच्च कोटि का एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है जो घर के अंदर की हवा से जहरीले वोलेटाइल ऑर्गेनिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं तब यह और भी मनमोहक लगता है। इसलिए एक बेहतरीन इंडोर हाउस प्लांट के तौर पर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में है। पीस लिली की केयर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आज का वीडियो इसके प्रोपगेशन के बारे में है। मैंने लगभग 3 साल पहले एक सिंगल स्टेम वाला पीस लिली का छोटा सा प्लांट परचेज किया था, लेकिन आज की तारीख में मेरे पास पीस लिली के कई प्लांट्स हैं और कई प्लांट्स मैंने अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को भी दिया है। ऐसा संभव हो पाया है पीस लिली के मदर प्लांट से निकलने वाले ऑफशूट्स के डिवीजन से। फ्रेंड्स, पीस लिली का प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तब इसके अगल बगल से बहुत सारे ऑफशूट्स निकलते हैं, यानी सेकेंडरी प्लांट्स जो सॉइल के अंदर मदर प्लांट के रूट स्टॉक के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे सेकेंडरी प्लांट्स को मदर प्लांट से अलग करके बहुत ही आसानी से नए प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। पीस लिली को मल्टीप्लाई या प्रोपेगेट करने का यह तरीका ऑफशूट डिवीजन कहलाता है और यह पीस लिली को प्रोपेगेट करने का सबसे आसान और क्विक मेथड है। यहाँ आप देख सकते हैं मिडिल में है मदर प्लांट और अगल बगल बहुत सारे सेकेंडरी प्लांट्स या ऑफशूट्स। तो आज इन सारे ऑफशूट्स को मदर प्लांट से अलग करके मैं आपको दिखाऊंगा। पीस लिली का यह प्लांट 12 इंच के क्ले पॉट में लगा हुआ है। ऑफशूट्स को अलग करने के लिए पूरे प्लांट को पॉट से बाहर निकालना होगा, क्योंकि पीस लिली के रूट्स काफ़ी गहराई तक फैले हुए होते हैं। पॉट को इस तरह उल्टा पकड़कर थोड़ा झटका देने से प्लांट आसानी से बाहर आ जाता है। पॉट थोड़ा वजनी है, लेकिन इसके अंदर की मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट कंडीशन में है। इसकी वजह से रूट सिस्टम की पकड़ ढीली हो जाती है और प्लांट आसानी से बाहर आ जाता है। फ्रेंड्स, पीस लिली का पॉटिंग मिक्स काफ़ी सॉफ्ट और पोरस होने के साथ ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होना चाहिए और उसमें सॉगीनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स काफ़ी सॉफ्ट और भुरभुरी है। ऑफशूट्स को डिवाइड करने से पहले पॉटिंग मिक्स के ज़्यादातर हिस्से को प्लांट से अलग कर लेना चाहिए। सॉफ्ट पॉटिंग सॉइल होने की वजह से केवल हल्के हल्के पटकने भर से ही यह रूट सिस्टम से आसानी से अलग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मॉइस्ट होने के बावजूद भी मिट्टी में सॉगीनेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑफशूट को मदर प्लांट से डिटैच करने के लिए मैं इस वीडर की मदद ले रहा हूँ। आप किसी भी शार्प टूल या नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि ये ऑफशूट मदर प्लांट के रूट स्टॉक के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए जॉइंट वाले हिस्से पर वर्टिकल प्रेशर डालने से यह आसानी से अलग हो जाएगा। देखिए, इस पहले ऑफशूट को मैंने मदर प्लांट से डिटैच कर लिया है। अभी और भी कई ऑफशूट्स को अलग करना बाकी है। ये सब के सब आपस में जुड़े रहते हैं। रूट्स के उलझे होने की वजह से इन्हें निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक बार जब मदर प्लांट और सेकेंडरी प्लांट के बीच के जॉइंट को ब्रेक कर दिया जाता है तब इन्हें अलग करने के लिए केवल रूट्स को सुलझाना ही बाकी रहता है। थोड़ा प्रेशर लगाकर खींचने से प्लांट आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में कई बार रूट्स का कुछ हिस्सा डैमेज भी हो जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत पैदा नहीं होती है। रूट्स का थोड़ा भी हिस्सा अगर प्लांट के साथ है तो उन्हें लगाने पर वे आसानी से स्टेब्लिश हो जाते हैं। आप देखकर समझ सकते हैं कि पीस लिली का रूट सिस्टम काफ़ी घना और लंबा होता है, इसलिए इस प्लांट को हमेशा थोड़े गहरे पॉट में लगाना चाहिए। कम गहराई वाले पॉट में लगाने पर इसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। इसे कम से कम 8 इंच की गहराई वाले पॉट में ही लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सारे ऑफशूट्स को मदर प्लांट के साथ एक दूसरे से अलग कर लिया गया है, यानी एक प्लांट से अब 6-7 नए प्लांट्स हम लोग तैयार कर पाएंगे।
1 से 1.5 साल के बाद जब ये प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे, तब इनमें से सभी इसी तरह के ऑफशूट्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी ढेर सारे नए प्लांट्स। अभी फिलहाल इन ऑफशूट्स को 7-8 इंच वाले पॉट में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और जब ये एस्टेब्लिश हो जाए तब इन्हें बड़े पॉट में रिपोर्ट करना चाहिए। अब मैं पीस लिली के एक ऑफशूट को ट्रांसप्लांट करके भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके पॉटिंग मिक्स की रेसिपी आपको बताता हूँ। इस पॉटिंग मिक्स के 10 बराबर भागों में 3 भाग या 30% की मात्रा में है गार्डन सॉइल, इतनी ही मात्रा में है कोर्स रिवर सैंड यानी रेत या बजरी, 3 भाग या 30% की ही मात्रा में मिलाया गया है वर्मी कंपोस्ट, और बाकी बचे हुए 1 भाग में है कोकोपीट। ऑफशूट को ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने लिया है बहुत सारे ड्रेनेज होल वाला यह 8 इंच का प्लास्टिक पॉट। आप चाहे तो क्ले पॉट भी ले सकते हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं इसके ऊपर नारियल के इन रेशों का एक लेयर डाल देता हूँ। पॉट में 2-3 इंच तक अब पॉटिंग मिक्स को डालकर थोड़ा कसते हैं। प्लांट को अब सेंटर में रखकर बाकी बचे हिस्से को पॉटिंग मिक्स से भर देंगे। फ्रेंड्स, पीस लिली में नॉर्मली स्प्रिंग से लेकर समर सीजन तक फ्लावर्स आते हैं, इसलिए ऑफशूट डिवीजन का यह प्रोसेस फ्लावरिंग पीरियड के दौरान नहीं करना चाहिए। इस काम को करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का होता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पीस लिली की फ्लावरिंग रुकी हुई होती है और एक तरह से यह रेस्ट पीरियड में होता है। प्लांट को पॉट में ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। अब इसकी वाटरिंग कर देते हैं और इसके बाद इसे किसी छायादार लेकिन रोशनी युक्त जगह पर रखेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी क्वेरीज को आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।